सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं 2 महीने के गैप के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ पाई हूँ। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों से। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा मीना। मेरे चैनल बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फिर से एक और हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान। 2021 के बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में से एक प्लान ये भी है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। इस पॉलिसी को आप दो तरीके से ले सकते हैं। पहला इंडिविजुअल सम एश्योर्ड, दूसरा फ्लोटर सम एश्योर्ड। इंडिविजुअल सम एश्योर्ड का मतलब है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा है फ्लोटर सम एश्योर्ड। इसमें 2 अडल्ट 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन मतलब कि हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चों को इस पॉलिसी में कवर किया गया है। लेकिन इसमें 91 डेज 51 दिन से लेकर 25 साल तक का बच्चा कवर किया गया है। 25 साल पूरे होने के बाद वह बच्चा पॉलिसी से बाहर निकल जाएगा। अगर आपको आपके बच्चे के लिए पॉलिसी लेनी है तो एक नया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी रहेगी और 18 से 65 साल तक का व्यक्ति यह पॉलिसी ले सकता है। लेकिन 60 साल या 60 साल से ज्यादा का व्यक्ति यह पॉलिसी लेता है तो उसे को पेमेंट देना रहेगा। अब जानते हैं को पेमेंट होता क्या है। इसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए जिसने पॉलिसी ली उसका हॉस्पिटल का बिल 1000 रुपए आता है, तो ऐसे में 100 रुपए उस व्यक्ति को भरने रहेंगे और 900 रुपए इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। ये तो हमने बात की फ्लोटर सम एश्योर्ड की। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सम एश्योर्ड की। अगर किसी व्यक्ति ने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है और वो अनमेरिड है, बाद में वह शादी कर लेता है, मैरिड हो जाता है और वह चाहता है कि वो अपनी पत्नी को इस पॉलिसी में इंक्लूड करे, शामिल करें, तो वो 60 दिन के अंदर अंदर वह व्यक्ति अपनी पत्नी को इस पॉलिसी में शामिल कर सकता है। उसे सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को बताना रहेगा। ऐसे ही किसी कपल ने ये पॉलिसी ली और वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को इस पॉलिसी में शामिल करना चाहते हैं, तो वो बेबी होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर वो अपने बेबी को इस पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं। सेम उनको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना रहेगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना रहेगा। लेकिन इसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। अगर कोई कपल ये पॉलिसी लेता है तो पॉलिसी के 2 साल पूरे होने के बाद ही वह कपल अपने बच्चे को इस पॉलिसी में शामिल कर सकता है। वेटिंग पीरियड में 9 मंथ की प्रेगनेंसी भी इंक्लूडेड है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल पॉलिसी है। मतलब कि आप इस पॉलिसी को कभी भी रिन्यू करवा सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ज्यादा से ज्यादा आप 3 साल तक के लिए ले सकते हैं। 3 साल पूरे होने के बाद आपको पॉलिसी रिन्यू करवानी पड़ेगी। ये पॉलिसी लेने के लिए आपको किसी भी तरह का मेडिकल चेकअप करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पॉलिसी की टर्म 1 से 2 साल है। अब जानते हैं इस पॉलिसी में और क्या क्या कवर होता है। इसमें आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलेगा। इसमें एक्चुअल प्राइस आपका कवर रहेगा। आईसीयू, डॉक्टर की फीस, टेस्ट, मेडिसिन यानी कि दवाइयों का एक्चुअल प्राइस इसमें आपको मिलेगा। इसमें आपको रोड एम्बुलेंस का खर्चा भी मिलता है। व्यक्ति के घर से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फिर से घर तक का खर्चा भी आपको इसमें मिलता है। इसका भी आपको एक्चुअल प्राइस मिलता है। इसमें आपको प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी कवर्ड होता है। इसमें भी आपको एक्चुअल प्राइस मिलेगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन को समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले प्री हॉस्पिटलाइजेशन को समझते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे कुछ टेस्ट करवाने को कहते हैं, दवाइयाँ देते हैं, फिर भी उस व्यक्ति को ठीक नहीं लगता है और वो हॉस्पिटलाइज होता है। तो हॉस्पिटलाइज होने से पहले जो उसने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर की फीस हुई, टेस्ट करवाए, दवाइयाँ ली, उन सब खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। अब वह व्यक्ति हॉस्पिटल में अपनी बीमारी का इलाज करवाता है। उसका खर्चा उसकी मेडिक्लेम की पॉलिसी कवर करती है। और जब वह व्यक्ति बीमारी का इलाज करवा कर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होते ही खर्चे बंद नहीं होते। कुछ समय तक दवाइयाँ भी लेनी पड़ सकती है, डॉक्टर की फॉलो अप विजिट भी करनी पड़ सकती है, कुछ टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। ये सब खर्चे को पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। इस पॉलिसी में ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं एक्चुअल प्राइस पर। इसमें सभी तरह की डे केयर प्रोसीजर भी कवर होती है। इसे और अच्छे से समझते हैं। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, बस कुछ घंटे आराम करने के बाद आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। ऐसे केस में आपको डे केयर फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये फैसिलिटी आपको उन केस में ही मिलेगी जिस ऑपरेशन में एनेस्थीसिया यानी
यानी कि बेहोशी का इंजेक्शन यूज किया गया होगा, उस केस में ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। इसमें आपका एक्चुअल प्राइस कवर होगा। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उनके लिए डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का फीचर बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है और होना भी चाहिए। अगर वह व्यक्ति हॉस्पिटल जाने में असमर्थ है, वो हॉस्पिटल जाने की उसकी कंडीशन नहीं है या फिर हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं है, तो ये फीचर उन्हें कुछ बीमारियों का घर पर ही रहकर हॉस्पिटल जैसा इलाज उपलब्ध कराता है। वो भी आपका एक्चुअल प्राइस पर कवर होगा। साइकियाट्रिक एंड साइकोसोमेटिक, ये भी इसमें कवर होता है एक्चुअल प्राइस पर। इसमें आपको एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी मिलती है। एक साल में आप 2.5 लाख से 5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस का खर्चा कवर कर सकते हैं। इसमें एक स्टार वेलनेस प्रोग्राम चलता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने 2 फिटनेस ऐप लॉन्च कर रखे हैं। पहला है स्टार पावर, दूसरा है कस्टमर पोर्टल। जिस साल वह व्यक्ति अपना फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करवाता है, उस साल उस व्यक्ति को उसके प्रीमियम पर 10% डिस्काउंट मिलता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की फैसिलिटी भी मिलती है। ये फैसिलिटी आपको तब मिलेगी जब आपका सम एश्योर्ड 0 हो जाएगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपने 5 लाख की पॉलिसी ली और पहले साल में आपका क्लेम आता है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए तो कंपनी पे कर रही है, लेकिन उसी साल आपका फिर से क्लेम आता है 1,20,000 का, तो ऐसे में 1 लाख कंपनी पे करेगी और 20,000 आपको पे करना रहेगा। जब कंपनी 1 लाख पे कर देगी तो आपका सम एश्योर्ड 0 हो जाएगा। आपका सम एश्योर्ड 0 हो जाने के बाद आपका फिर से क्लेम आता है, तब आप और 5 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं। इसे ऑटो रिस्टोरेशन की फैसिलिटी कहते हैं। अब हम इस चार्ट के जरिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को और अच्छे से समझेंगे। इसमें सम एश्योर्ड आप 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ले सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड पीटीडी ये भी 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का होता है। एक्सीडेंटल, इसमें पीए पॉलिसी इंक्लूडेड है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक्सीडेंट में पॉलिसी होल्डर मतलब कि जिसने पॉलिसी ली उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जितना भी सम एश्योर्ड है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। पीटीडी, इसमें परमानेंट डिसेबिलिटी भी आपको कवर की जाएगी। अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट न होकर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके सम एश्योर्ड का 50% उसके नॉमिनी को मिलता है। बेरियाट्रिक सर्जरी, इसमें वेटिंग पीरियड आपको 36 मंथ का रहता है। इसमें आपको अमाउंट मिलता है 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक का आपको इसमें अमाउंट मिल जाता है। बेरियाट्रिक सर्जरी मतलब होता है जो फैट लॉस, वजन घटाने की जो सर्जरी होती है उसको बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। आयुष ट्रीटमेंट, इसमें शामिल है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। इसमें आपको 15,000 से 30,000 तक का खर्चा मिल जाता है। इसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस का वेटिंग पीरियड होता है 24 मंथ एंड न्यू बोर्न भी इसमें कवर होता है। ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। इसमें नॉर्मल डिलीवरी में आपको 15,000 से लेकर 50,000 तक का मिल जाता है। सी सेक्शन डिलीवरी मतलब ऑपरेशन से जिनके बच्चे होते हैं उनको 20,000 से लेकर 1 लाख तक का खर्चा इसमें मिल जाता है। न्यू बोर्न बेबी के लिए आपको इसमें 1 लाख से लेकर 2 लाख तक का खर्चा आपको मिल जाता है। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस भी इसमें कवर होते हैं 5,000 से लेकर 10,000 तक। लेकिन इसमें जो भी एक्सपेंसेस आपके कवर होंगे वो आपके सम एश्योर्ड पर डिपेंडेंट रहेंगे। ओपी, डेंटल, ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट भी आपको मिलता है। इसमें आपको 5,000 से लेकर 15,000 तक का खर्चा मिल जाता है। हेल्थ चेकअप बेनिफिट फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर, इसका मतलब यह है कि जिस साल आपका कोई भी क्लेम नहीं आता है उसके नेक्स्ट ईयर आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं जिसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसमें आपको 2,000 से लेकर 5,000 तक का खर्चा मिल जाता है। आउट पेशेंट कंसल्टेशन, लिमिट पर कंसल्टेशन ₹300, 300 रुपए का आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए आपको बुखार आया, जुकाम हुई और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस और दवाई का खर्चा इसमें इंक्लूडेड रहता है। अब बुखार जुकाम तो साल में 2-3 बार तो हो ही जाता है, या ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो इसमें आपके सम एश्योर्ड पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना मिलेगा। अगर आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो आप साल में 1,200 रुपए तक का आउट पेशेंट कंसल्टेशन ले सकते हैं। ये भी आपके सम एश्योर्ड पे डिपेंड करेगा। अगर आपका सम एश्योर्ड 20 लाख का है तो आप 3,000 तक का आउट पेशेंट कंसल्टेशन साल में ले सकते हैं। मतलब लास्ट लिमिट रहेगी कि 3,000 तक का आप एक साल में ले सकते हैं। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, इसमें आपको 500 से लेकर 2,500 रुपए तक का मिल जाता है। नो क्लेम बोनस अप टू 100% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। अगर आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो आपको 50% नो क्लेम बोनस मिलता है। और अगर आप 7,50,000 या उससे ज्यादा का सम एश्योर्ड लेते हैं, नो क्लेम
क्लेम बोनस आपको 100% मिलेगा। उम्मीद करती हूँ बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप लोगों के पास आ सके।